बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास की जो मैथ की न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 दूसरी एक्सरसाइज जो है बेटा। अब दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमने बेटा करना है जो है सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमें एक z1 की वैल्यू दी हुई है -13 + 24 अयोटा, एक z2 की वैल्यू दी हुई है x + y अयोटा, और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ z1 - z2 इज इक्वल टू 27 + 15 अयोटा। कहते हैं आपने क्या करना है बेटा, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, और z1 जो है उसकी वैल्यू ये दी हुई है, z2 की ये दी हुई है, इन दोनों को माइनस करना है z1 और z2 को, और इसके इक्वल रखना है, और फिर वहां से आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो z1 है इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं। z1 की जगह क्या वैल्यू दी हुई है, -13 + 24 अयोटा। z1 की जगह बेटा उसकी वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद माइनस का ये वाला साइन ऐसे ही लगाया, और अब किसकी वैल्यू पुट करनी है, z2 की। वो क्या है बेटा, x + y अयोटा, या अयोटा y लिखा हो सकता है बुक पे, या y अयोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप अयोटा को पहले लिख ले चाहे बाद में लिख ले। अब ये बेटा z1 की जगह z1 की वैल्यू आ गई, z2 की जगह z2 की वैल्यू आ गई, और उसने बुक में दिया हुआ है कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, -27 + 15 अयोटा के। अब बेटा हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो वैल्यू है -13 + 24 अयोटा, इसको ऐसे लिखा, माइनस ये वाला जो माइनस है इससे आगे वाली जो वैल्यू है उनके साइन को चेंज कर देगा, ये माइनस एक्स को माइनस का कर देगा, और ये माइनस इस प्लस को भी माइनस कर देगा, माइनस प्लस माइनस होता है y अयोटा, और इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा -27 + 15 अयोटा एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इधर बेटा आपके पास चार वैल्यूज हैं इक्वल की लेफ्ट साइड पे, ये -13 इसके साथ अयोटा नहीं है, और ये -x इसके साथ भी अयोटा नहीं है, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, -13 -x, इन दोनों को बेटा हमने एक साथ लिख लिया, और उसके बाद ये जो 24 अयोटा है और y अयोटा, ये दोनों वैल्यू अयोटा वाली हैं, तो इनको एक साथ लिख लेंगे, +24 अयोटा ये वाली रकम, और -y अयोटा, यानी अयोटा के बगैर जो वैल्यू है बेटा उनको एक साथ इकट्ठा लिख लिया, और अयोटा वाली वैल्यूज को एक साथ इकट्ठा लिख लिया। इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यू है उसको एज इट इज हमने लिख लिया, जैसे है थी वैसे लिख लिया। अब बेटा देखें, ये वाली वैल्यू जो है -13 ये वाला जो है, और -x, इनको तो ऐसे लिखा रहने दिया। ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनमें देखिए अयोटा कॉमन आ रहा है बेटा, अगर हम इनमें से अयोटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, ये 24 इधर बचेगा, अयोटा कॉमन चला गया, 24 बच गया, और माइनस इधर से अयोटा गया तो बाकी क्या बच गया, y। इस वैल्यू में से जब अयोटा कॉमन जाएगा तो 24 बचेगा, इसमें से जब अयोटा कॉमन जाएगा तो y बचेगा। इक्वल की दूसरी साइड पे बेटा हमारे पास है -27 + 15 अयोटा, वो शुरू से वैसे ही चलती आ रही है। अब ये देखें जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जो है, इसमें बेटा लेफ्ट साइड पे भी दो वैल्यूज हैं, एक ये वाली वैल्यू है यहां से यहां तक जिसके साथ अयोटा नहीं है, और दूसरी वैल्यू जो है वो अयोटा वाली है, ये वाली। इधर भी बेटा एक ये वैल्यू है ये वाली, और एक ये वाली है, पहली अयोटा के बगैर है और दूसरी अयोटा वाली है। तो हमने ये इनको कंपेयर कर लेना है, यानी इस साइड पे जो अयोटा के बगैर वैल्यू है वो क्या है बेटा, -13 -x, लेफ्ट साइड पे अयोटा के बगैर है -13 -x, और राइट साइड पे अयोटा के बगैर क्या है, -27, तो इसको इक्वल रख लेंगे -27 के। क्लियर होगी बात। अब अयोटा वाली जो वैल्यू है बेटा, इस साइड पे अयोटा वाली वैल्यू है 24 - y, और इस साइड पे अयोटा के साथ क्या है 15, तो ये 24 - y किसके इक्वल आ जाएगा, 15 के। तो ये भी हमने इधर ले लिया 24 - y इज इक्वल 15। अयोटा नहीं लिखना, अयोटा के साथ जो इधर है और जो इधर है इन दोनों को इक्वल रख लिया, अयोटा के बगैर जो
इस साइड पे और इस साइड पे इन दोनों को इक्वल रख लिया क्योंकि दरमियान में इक्वल था। अब बेटा ये माइनस का 13 इधर ही, ये 27 माइनस का है राइट साइड पे, लेफ्ट पे आएगा तो आगे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा इक्वल, और ये x जो है ये इस साइड पे लेफ्ट साइड पे माइनस है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। अब 27 में से कितने माइनस करने हैं 13, जब हम 27 में से 13 माइनस करेंगे तो बेटा ये 14 आ जाएगा, यानी x का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 14 आ गया, 14 आ गया है। अब हमने y का भी आंसर निकालना है बेटा, तो ये 24 इधर ही, ये बेटा जो 15 है प्लस का राइट साइड पे वो लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पे ये जो y है ये इधर माइनस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 24 में से 15 माइनस करो तो बेटा कितना आता है, जब 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और इधर क्या है y, यानी y का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 9। तो ये बेटा उसने कहा था आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास z1 ये हो, z2 की वैल्यू ये हो, और साथ आपको ये वैल्यू गिवन दी हो ये वाली रकम, और कहते हैं इसमें z1 और z2 पुट करें और इस सारे को हल करके किसकी वैल्यू निकालें x और y की। तो बेटा x आ गया 14 और y कितना आ गया 9। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 1.2 का बेटा वो क्या हो गया है कंप्लीट हो गया। अगर इसमें बेटा किसी भी पॉइंट से इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी जगह से कोई भी चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स चाहिए या बेटा इसी तरह वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो उनका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।